दोस्तों नौरा शेख हाजिर हो। सुप्रीम कोर्ट ने नौरा शेख को 8 अप्रैल को हाजिर होने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है। आपको बता दें कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, बात चली कि जो ईडी ने बताया कि नौरा शेख की प्रॉपर्टी हमने नीलामी कर दी है, और नीलामी करने के बाद भी जो है नौरा शेख जो है पेपर साइन नहीं कर रही। अब पेपर वो क्या हाथ पकड़ के जबरदस्ती साइन करवाया जाए, मगर वो करने को तैयार नहीं। देखो वो औरत के पास कितनी सारी ट्रिक है कि पैसे रोकने की, कि भाई मैं नहीं दूं। अरे भाई जब तूने ऑक्शन हो रहा है, ये ना खुद बेच रही है ना दूसरे को बेचने दे रही है। और तो अभी ईडी ने जाके शिकायत की कि पहले तो बिक नहीं रहा था, सबको डरा के धमका के लिटिगेशन है, लोग ले नहीं। अब जो जो बिका उसमें भी साइन करने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं नौरा शेख कुछ ना कुछ अड़ंगा जरूर लगा रही है, मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है 8 तारीख को जो है उनको हाजिर होने का कहा है। हमारे साथ हैं एडवोकेट शान लाई साहब। शान भाई आप बताइए कि कल कोर्ट में क्या क्या हुआ। ये बहुत कल शॉर्ट टर्म को चला ये। हाँ, कल कोर्ट में ये हुआ कि जो हमारा सीरियल नंबर 31 पे बैटर लिस्ट था, ये एमए एप्लीकेशन की हियरिंग चल रही है जो 2227/2024 में फाइल हुई थी नौहेरा द्वारा। लेकिन कल ये मैटर था कि नौहेरा जो ऑक्शन प्रोसीडिंग चल रही है, ऑक्शन प्रोसीडिंग में ईडी के जो एडवोकेट थे वेंकटेश, उन्होंने ये मेंशन हम्म। किया कि या तो नौहेरा को बुला के हमने अभी तक हम्म। 15 प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर दिया है, जिसमें 61 हम्म। आउट ऑफ 61 में से 15 प्रॉपर्टी ऑक्शन हो गई हैं, जिसमें से 15 में से एक ही प्रॉपर्टी का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, 14 प्रॉपर्टी का बाकी है। क्योंकि नौहेरा हम्म। हमें कॉपरेशन नहीं कर रही है, सेल डीड पे साइन नहीं कर रही है, और ये कह रही है कि मेरी जो प्रॉपर्टी रहेगी, जो मेरे नाम पे रहेगी, सिर्फ मैं आपको उसी पे कॉपरेट करूंगी। जो मेरे कोई परिवार के नाम पे या किसी और पे रहेगी तो मैं आपको उसमें कॉपरेट नहीं करूंगी। आपको जहां मुझे लेके जाना है जाओ। तो उसके बाद ईडी ने ये मेंशन किया कि हमें फुल अथॉरिटी दी जाए कि अगर नौहेरा नहीं कॉपरेट कर रही है तो ईडी को पावर दिया जाए रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ये रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी करने का। तो ये सारी आइडिया नौरा शेख को आ रही कहाँ से भाई, कि ऐसे मत खाओ वैसे मत खाओ। तो देखिए सबको कैसा जब है करीम भाई, सबको मालूम है लीगल कि मैटर। प्रॉपर्टी जो है, सबको मालूम है कि प्रॉपर्टी जो उसके भाई ने कभी ना खरीदा है, ना बहन ने खरीदी, ना माँ ने खरीदी है। सबको पता है। एक क्रिमिनल जो है ना, क्रिमिनल एक इस तरह से चाल चलता है कि कहीं ना कहीं बहन के नाम पे, बेटी के नाम पे, बेटे के भाई के नाम पे, चारों तरफ अपनी उनके नाम पे प्रॉपर्टी करके रखते हैं कि बाद में जब कुछ ऐसा हो, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में जो जो कंसर्न पर्सन की होती है वही प्रॉपर्टी सीज की जाती है और अकाउंट वही फ्रीज किए जाते हैं। तो उसी तरह से ये है, इसके अकाउंट फ्रीज हैं। और कल जिस तरह से आपको बता दूं, एक बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हियरिंग रखी गई थी, जिसके बाद हम्म। तमन्ना जो सीबीडी बेलापुर में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, जिसका नंबर था हम्म। 435/25, जिसमें तमन्ना, इरफान शेख और नौहेरा आरोपी थे, जो जस्टिस हम्म। एनआर बोरकर साहब के पास एंटीसिपेटरी बेल इन्होंने फाइल की थी। जिसके जी। मद्देनजर रखते हुए कल इन्हों जस्टिस एनआर बोरकर साहब ने इनसे कहा कि या तो मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूं, या आप क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इन्होंने वो पेटिशन विड्रॉ कर ली, जिसके मतलब अब तो वहां पर मुझे सीबीडी बेलापुर के ऑफिसर्स भी मिले, जो अब इन्हें ढूंढ रहे हैं, आरोपियों को, जैसे नौहेरा हो गई, तमन्ना हो गई, और इनके साथ जो भी इरफान है। क्योंकि इरफान ने मुझे कोर्ट में देखा और वो उसके बाद वहां से 9-2-11 हो गया। और पुलिस इनको पूरी तरह से ढूंढ रही है, क्योंकि कंप्लेनेंट जो मुश्ताक वहां पे प्रेजेंट है, उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ कि आपको भी कोर्ट में अपियर होना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल को जो मैटर लिस्ट हुआ है, और वहां पे ये आपको भी बताना पड़ेगा। तो बोले ठीक है शान भाई, मेरी कोशिश पूरी चल रही है कि मैं कैसे पैसा निकालूं, मेरा जो इन्होंने नहीं, मेरे ये साथ एक, ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कैसे बात कर सकता है। इसे उनका क्या लेंगे एडवोकेट ये करेगा ना, उनका लोकल। एडवोकेट रिप्रेजेंट हाँ करेगा। वही वही लोकस, इसका लोकस क्या रहेगा वहां जाने का। इसका लोकस ये रहेगा, वो इंटरव्यू करेंगे वो यही एमए एप्लीकेशन में, और वो कोर्ट को ये बताएंगे आई एम द बायर हु has purchased not purchased, she has done the fraud with me. She told me this Delta Tower flats, which was 1401-234, which was not attached to ED, which was free from all encumbrances. तो उस तरह से मुझे धोखे में रख के तमन्ना और इरफान ने मेरी डील की, और अकाउंट में नौहेरा शेख के पैसे ट्रांसफर कराए गए। 4 करोड़ की डील थी, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख ट्रांसफर कराए गए। और इरफान का आरोप ये था, वो उसमें विटनेस बना था, वो जो सेल हम्म। डीड बनी थी उसमें इरफान विटनेस था।
मीन्स उनकी वो क्रिमिनल मंशा पहले से थी, किस तरह से इसे स्टक किया जाए, ये अमाउंट को कैसे ना कैसे करके नोएरा के पास भिजवाया जाए और वहां पे अपना एक ग्रेड बढ़ाया जाए कि भाई देखो हम मैडम के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन तुरंत उसकी उनके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई। और तीसरी बात, कल नोएरा के लिए शायद कहना चाहेंगे अच्छा दिन था या बुरा दिन था। बॉम्बे सेशन कोर्ट में भी जो मैटर चल रहा है, जो एमपीआईडी कोर्ट में मैटर चल रहा है, वहां पर भी उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया है, क्योंकि वो कोई भी डेट को प्रेजेंट नहीं होती हैं। उनके एडवोकेट सिर्फ एग्जम्पशन फाइल करते रहते हैं हर डेट को, और लास्ट डेट को जीत को कुछ हाल ही में पहले तमन्ना आती थी, जब से तमन्ना पे एफआईआर हुई है तो तमन्ना भी अभी एब्सकॉन्ड है अब तक तो, क्योंकि अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट का कल का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। तो अभी उसमें पता चलेगा कि उसमें किसको रिलीफ दी गई है किसको नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज के हिसाब से उसमें इरफान और नोहेरा को रिलीफ नहीं दी गई है। तमन्ना का ये रोल कम बताया, क्योंकि तमन्ना को सिर्फ एक एडवोकेट डीलिंग के मामले में बताया कि हाँ वो थी, लेकिन उसका रोल नहीं था, ऐसा करके उसे रिलीफ एक्यूज ने देने तो के बताया, चांस। कंप्लेंटली तो बताया ना कि एडवोकेट तमन्ना और ये आके मेरे को बात करे थे, हाँ इरफान वो लोगों को सब बताया चीजें बताई है, ऑन लेकिन बिहाफ कल ऑफ कोर्ट नोरा। का जो राइट राइट जो कल कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर अब अपलोड होगा तो पता चलेगा कि इन दोनों को रिलीफ मिली है या नहीं। वैसे तो जहां तक मुझे पता चला है वो रिजेक्ट हो गई, इन्होंने पिटिशन विड्रॉ कर ली इरफान ने। तब मीन्स अब ये नोहेरा और ये अब चाहें तो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं। तीसरी, हैदराबाद के ये सेशन कोर्ट चाहे या में भी पुलिस चाहे तो अरेस्ट होगी, और पुलिस पुलिस तो पुलिस चाहे तो। पुलिस तो पूरी तरह से सक्षम है, तैयार थी कल भी अरेस्ट करने के लिए, लेकिन इरफान जो था वो चकमा देकर कोर्ट से निकल गया। और वो अब पुलिस अब उनका वो अपने हिसाब से, उनके मैं नेटवर्क के एक बात हिसाब से बताऊं वो शान अरेस्ट भाई, करेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जी और सब चीज़ का एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है। तो अगर पुलिस जी चाहेंगी ना भाई, तो 1 घंटे में उठा के जी। लाएँगी। नहीं, ये पुलिस के मैं चाहने आपको के ऊपर, बताता हूँ पुलिस के सलीम ऊपर भाई, ये जो चाहने के ऊपर क्रिमिनल है होता ना, है। ये क्रिमिनल जो है ना, ये उनसे भी ऊंची सोच रखते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल लोग, ये कैसा नहीं है, ख़ैर, एक आपको तरफ भी ये पता है बता रहे कैसा हैं। सिस्टम, नहीं, 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 आपको भी पता है कि कैसा सिस्टम चलता है। वो जी सिस्टम सबको पता है कैसे चलता है। पुलिस अगर जी चाहे, तो मैं आपको वापस जी 2 नहीं 3 बार बोलूँ, तो कैसे भी करके किधर से भी उठा के लाएँगे। ये अनडिस्प्यूटेड बात है, कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकते। और मुंबई पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहीं से भी उठा के लाएँगे। जी। अच्छा, दूसरा मेरे को तुम्हारे से ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि नॉन बेलेबल वारंट निकला यहाँ पर एमपीआईडी कोर्ट में, उसका मैटर क्या था? उसका मैटर अभी तक वो स्टेज पे ट्रायल स्टेज चल ही नहीं रहा है ना, वो तो और सिर्फ एग्जामिशन फाइल करती है चली जाती है। अभी तो जब विटनेसेस को कॉल आउट भी नहीं हुआ इसमें। ट्रायल स्टेज चल रहा है, वहाँ तो प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट में बिकने की बात है, लास्ट स्टेज चल रहा है। तो फिर ये ट्रायल सुप्रीम स्टेज से कोर्ट उससे क्या लेना? ये कैसा कानून सेशन समझ में नहीं आ रहा है। सेशन कोर्ट में सेशन कोर्ट अभी तक कोई एडवर्स ऑर्डर इसलिए नहीं पास कर रहा है, और उसमें ट्रायल की प्रोसीडिंग अभी तक इसलिए पूरी तरह से इनिशिएट नहीं हुई है, क्योंकि वो कहता है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, उसी के बाद हम इसकी प्रोसीडिंग प्रॉपर करेंगे कि चार्जशीट फाइल होकर यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट किया जाए। वो चीज है। सुप्रीम कोर्ट में तो माल-वाल बिचा के पैसे सबको देने की बात आई। तो अब जो ट्रायल कोर्ट में अगर ऑर्डर चलता, मैं तुमसे जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, जो हमारे लोग हैं उनकी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। तो यहाँ जो मैटर, सपोज़ अगर सब पैसे जमा हो गए, सबको दे दिए, तो क्या उसके बाद भी नौरा शेख जेल जाएगी? पैसे जमा होने के बाद दैट विल बी डिपेंड्स ऑन सुप्रीम कोर्ट की, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर वो पैसे देने के बाद वहां से वो कौशी ये रिलीफ दे सकता है कि जितनी भी एफआईआर है उनको वो नल एंड वॉइड करके वहां पे कॉश कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक हायर अथॉरिटी है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, लेकिन वो कब होगा जब और नॉट टू अरेस्ट का ऑर्डर दे देंगे, और उसके बाद उन्हें ये भी ऑर्डर दे सकती है कि भाई आप एवरी स्टेट के जहां जहां आपके ऊपर एफआईआर है वहां आप कॉशिंग के लिए प्रोसीडिंग कर सकते हैं, और आप वहां के हाई कोर्ट में जाके आप आपकी कॉशिंग पिटीशन डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो और क्या हुआ कोर्ट में कल? बस इतनी बात हुई है, ईडी ने और यही कोर्ट में बताया ये होगा। हुआ कि नोहेरा को कहा गया कि वेर इज दैट लेडी। जैसे वेंकटेश सर ने कहा कि सर आई एम विलिंग टू एवरी टाइम वी आर cooperating to Novera, but Novera doesn't cooperating to anymore to us, और फॉर द ईडी शी इज नॉट कमिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफिस, और वो हमारे को कॉपरेट बिल्कुल नहीं कर रही है। ये कह रही है जो भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं है मैं कॉपरेट नहीं करूंगी। तो कोर्ट ने कहा वेंकटेश एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, you can go for the legal remedy, you can take appropriate action, whatever। एंड उन्होंने पूछा इनके नहीं, एडवोकेट नहीं, जो नहीं, नहीं, अपियर, कोर्ट ने क्या बोला, लीगल रेमेडी? तो लीगल मतलब रेमेडी इन इज द देयर अ सेंस, प्रोविजन, इज नहीं देयर नहीं अ देयर इज प्रोविजन कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अप्रोप्रिएट, देती है? नहीं नहीं अप्रोप्रिएट एक्शन, कोर्ट ने कहा कि वट एवर अप्रोप्रिएट एक्शंस आर देयर इंक्लूडिंग ऑफ अरेस्ट आल्सो, इफ शी इज नॉट कोऑपरेटिंग यू कैन अरेस्ट आल्सो,
बट लेकिन उसके साथ जब इनके एडवोकेट ने कहा नहीं सर ये झूठ है, तो मैं भी उस वक्त खड़ा था और मैंने ये जो कल का वाकया हुआ वो बोरकर साहब के कोर्ट में जो इनकी विड्रॉ करी है इन्होंने, तो मैंने कोर्ट तो को मैंने यही देखा बताया आपने कि इंटरवेन करके जज को बताया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बताया कि इनके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है एक एंटीसिपेटरी बेल थी वो भी रिजेक्ट हो गई है, वो ये रिजेक्ट हो बताया है। गई है। हाँ, तो अभी मेरे को एक बट बात बताइए, आपका आपका क्लाइंट का, आप जो आपके क्लाइंट को लेके चल रहे हो, ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का है वो आपका क्लाइंट है? बॉम्बे हाई कोर्ट का क्लाइंट मेरा नहीं है, बट वो जो हम्म। गए थे वो दूसरे के थ्रू गए थे, लेकिन वो कांटेक्ट में मेरे हैं, क्योंकि मैं शुरुआत अच्छा से अच्छा, इस ठीक है। केस में। अभी अभी भी ठीक है। मेरे को एक लॉ पॉइंट के हिसाब से समझाइए कि ये जो हाई कोर्ट का, ये जो बॉम्बे का मैटर है, आप सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हो, तो आप क्या जताना चाह रहे हो? मतलब नोएडा के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हो, या उनसे सुप्रीम इनके लिए रिलीफ लेना चाह रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में हम ये बता रहे हैं, जो सर लास्ट ईडी की जो अटैच प्रॉपर्टीज ने बेची थी, जो 1 करोड़ 90 लाख अपने अकाउंट में लिए थे, और इसने हाँ कोर्ट हाँ। में ये एफिडेविट दिया था, अंडरटेकिंग एफिडेविट, और ये कहा हम्म था कि मैं 5 महीने के टाइम के अंदर 1 करोड़ 90 लाख उस बंदे को, कंप्लेनेंट को रिटर्न दे दूंगी। लेकिन जब हम्म कल हियरिंग हुई, तो तमन्ना और इरफान की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि वो लेडी हमको कॉपरेट नहीं कर रही है और वो अब डिनाई कर रही है पैसे देने के लिए। इसका मतलब क्लियर है कि ये पूरी तरह से क्लियर चीटिंग है, और उसने ये कहा कि मेरे अकाउंट फ्रीज हैं, जब कोर्ट उसे डिफ्रीज करेगी तो मैं पैसा दूंगी। तो आपको जब नहीं पता था, जब आप चीटिंग कर रही थी इनके साथ, आपके अकाउंट फ्रीज है, आपने अकाउंट में पैसा कैसे लिया? तो ये चीज है, ये क्रिमिनल माइंड लेडी है, ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश है, किस तरह से लोगों का पैसा अपने अकाउंट में डलाया जाए, एक प्रेशर बिल्ड किया जाए कोर्ट के ऊपर कि भाई अगर आप, मैं तो हेल्पलेस हूं, मेरे पास कुछ चीज नहीं है, आप अकाउंट मेरे रिलीज कीजिए तो मैं यूज करती हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तमन्ना ने एक ये सेशन कोर्ट में एक ये डाली थी एप्लीकेशन, ये मेरे हाथ में है, जिसमें तमन्ना ने कहा था कि मुझे डिफ्रीजिंग ऑफ अकाउंट सेशन कोर्ट में डाला था, जहां पर उन्होंने मेंशन किया टोटल 21 अकाउंट है, और 21 अकाउंट में अराउंड कितने पैसे हैं आपको मैं बता देता हूं, 25 करोड़ रुपए उसमें लाइंग है। तो सर हमें डिफ्रीज अकाउंट को डिफ्रीज किया जाए और हमें मोहलत दी जाए। तो मतलब इसमें भी उनकी अच्छा, साजिश थी कि ये ईडी पे सवाल या निशान नहीं खड़ा होता कि ये प्रॉपर्टी अटैच क्यों नहीं हुई? ये तो नौरा शेख के नाम पे था ना? प्रॉपर्टी अटैच है, वो प्रॉपर्टी अच्छा, अटैच अटैच है, होके सेल हुई है। अच्छा, कोई भी अटैच प्रॉपर्टी है अटैच लेकिन अटैच होके सेल होती है तो नहीं, प्रॉपर्टी। अटैच होने के बाद तमन्ना और इनके हाथ में ये घर है, तमन्ना इरफान वहां के कोई एजेंट है, ये लोग क्या करते हैं उसे रेंट पे दे देते हैं, और उन्हें बेवकूफ बना के रेंट पे फिर गुमराह करके बोलते हैं आप खरीद लो ना, ये ईडी वाली प्रॉपर्टी नहीं अटैच, हम आपकी मैडम से डायरेक्ट मीटिंग कराते हैं, और उनके सामने थोड़ा एक ऐसा बिहेव करेंगे और हम एकदम सच्चे लोग हैं। ऐसा जो मुझे कंप्लेनेंट ने जो बताया, मैं वो हाँ आपको हाँ। बता रहा हूँ कैसा उनके माइंड को वॉश किया गया, और पूरी तरह से बताया कि सर आप दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको घर मिल जाएगा। जब उन्होंने फाइंड आउट किया, जब ये पैसे चले गए उनके अकाउंट में, नोएरा से फोन पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो हुई नोएरा ने और एक उसके करोड़ बाद, नब्बे लाख 2 करोड़ डकार लिए नोएरा ने। हाँ नहीं दी, अभी तक 1 रुपया नहीं दो दिए नहीं उसने। नहीं, अरे वो पैसा लेके क्या क्यों डकार ही ली होगी ना नोएरा शेख ने। हाँ उसके अकाउंट में चले, अब उसको ये मालूम है जब कल के दिन कुछ भी होगा, डिफ्रीज अकाउंट होंगे, तो पैसा तो मेरे अकाउंट में ही है, पैसा कहाँ जाने वाला है? हम्म। तो ये अब ये नई नई चीजें, टैक्टिक्स ऑफ डीलिंग द मैटर, अच्छा, इस तरह अभी से ये जो पैसा इन्होंने 1 करोड़ 90 लाख रुपया लिया वो कहाँ पर लिया? कौन सा अकाउंट में? जो डिफरेंस अकाउंट में तो लेगी नहीं, इतनी तो नोएरा शेख बेवकूफ नहीं ये है। तो डिफ्रीज वाले में नहीं लिया है, वो नोएरा ने कोई दूसरा दिया होगा, बट यहाँ पे जो कोर्ट में उसने ये एफिडेविट अंडरटेकिंग दिया, उसमें कहा कि मेरे अकाउंट डिफ्रीज है, जिसकी फ्रीज है, जिसकी वजह से मैं पैसा रिलीज करके नहीं दे सकती हूँ, और मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो इस तरह से तमन्ना तो के जो आपने एडवोकेट थे, आप जो है, आप एक एमए एप्लीकेशन फाइल करके आपने क्यों नहीं किया फाइल के भाई मैं एक एप्लीकेशन फाइल करता हूँ कि ये लेडीज ने एक अटैच प्रॉपर्टी दी, आपको उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए था। मैंने रिकॉर्ड पे लाया, लास्ट डेट में आप मेरा देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने सुप्रीम नहीं, कोर्ट को बताया, मैंने मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने बताना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बताया, मैंने ईडी को भी बताया, और मैंने ईडी को बकरी भी को वो कॉपी बताना। दी, जो एग्रीमेंट कॉपी थी वो भी मैंने उनको दी, जजेस को, और मैंने बताया कि इस तरह से उसने, तो कोर्ट ने क्लियर ये कहा कि भाई देर इज अ लीगल वे एंड यू कैन अरेस्ट दैट लेडी। तो कोर्ट को सीधा ईडी को बोला था आदेश कि आप उसे अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद नोहेरा अब जैसे बेल पर है, तो ईडी की पकड़ में भी कभी बेंगलोर में जाई जाती है, कभी गोवा चली जाती है, तो इस तरह से वो गुमराह कर रही है, अपना लोकेशन अब इधर ट्रेस नहीं हो कि इधर उधर भाग रही है नए नए नंबर से वो कर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि 8 अप्रैल को आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, आपकी जो तो क्या लगता एक्यूज है है जितने सारे पेटिशनर। जो इतने सारे जो एफआईआर हुए, डोंगरी पे एफआईआर हुई,
फिर वहां पर तो नौरा शेख भाग रही है कि अभी कहीं पे बैठी है आराम से? वो उसकी भाग भी रही पोजीशन है, है कि नौरा शेख? वो भाग रही है, एक जगह नहीं है, कभी बता रहा हूँ ना, कभी मुझे उसे बेंगलोर में देखा जा रहा है, कभी गोवा में चली जा रही है, तो फिर कभी अगर कर्न सुप्रीम कोर्ट ने 8 तारीख को ऑर्डर दिया है और बाहर अगर डोंगरी पुलिस खड़ी रही अरेस्ट करने के लिए, या फिर वो हैदराबाद की पुलिस खड़ी रही, तो वो अरेस्ट कर सकती है? 100% कोर्ट के बाहर सभी को अथॉरिटी, एफआईआर हुई है, कोर्ट के अंदर नहीं, प्रमाइसेस में नहीं कर सकती है, लेकिन कोर्ट के बाहर तो किसी भी आरोपी को कर सकती है। वो आरोपी है हम्म। अब तक, उसमें थोड़ी सी बेल रिलीफ मिली है, एंट्री मिली है, तो जो अभी कर नौरा सकते हैं शेख तो। आएगी नहीं? नौरा शेख तो कुछ दूसरा गेम खेलेंगे 8 तारीख तक। वो दूसरा खेल है, तीसरा खेल है, अगर वो नहीं आएगी तो ईडी को अथॉरिटी दे दी जाएगी कि आपको परमिशन है, देखिए, आप मेरे इसे हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। जितने एडवोकेट है ना, उनको नौरा के दिमाग से सोचना चाहिए कि वो क्या हम्म। सोच सकती है। जैसे मैंने भी बताया कि 8 तारीख को आने से पहले वो सोचेगी मेरे को डोंगरी पुलिस पकड़ लेगी, मेरे को ये पकड़ लेगी, मेरे को सुनो हैदराबाद ना, में, तो मैं क्या करूं? वो कुछ भी पकड़ ले, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर अल्फाजों में कहा है, कल अगर आप उसने हियरिंग सुनी होगी, कि वेर इज दैट लेडी, इन्फॉर्म टू हर, प्लीज कम टू द प्रोड्यूस बिफोर दिस कोर्ट ऑन सो मैं एंड सो डेट। बराबर 8 तारीख को बुलाए हैं, अभी 8 तारीख को बोर्ड पे आता है नहीं आता है, फिर वो वही कहानी चले। मैं एक बात वो बताऊं, तो देखो, वो जहां तो तक मैंने लीगल। नौरा शेख को ऑब्जर्व किया, जब तक वो जेल में रहेगी तब सब कर देगी। अगर वो जेल से बाहर रहेगी तो बचने की कोशिश करेगी। नौरा शेख, आपको देखिए, कोर्ट को याद दिलाना चाहिए कि अब सर, जब ये 2000 में जब ये अरेस्ट हुई थी, तब ये सब बात मानती थी। कोर्ट बेल देने के बाद से ये सारी बातें उल्लंघन करी है। आप इसको जेल में डालिए, ये सब करेगी, साइन भी करेगी, सब कुछ करके देगी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सलीम भाई, अब उसे फॉलो तो करना पड़ेगा, वो कोर्ट के ऊपर तो नहीं जा सकती और दूसरे कोर्ट में भी कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती। हर जगह से नॉन बेलेबल वारंट इशू हो रहे हैं, कहाँ कहाँ एफआईआर अब डोंगरी में भी हुई है, फिलहाल मुझे हैदराबाद में बात हुई, वहां पे 2-3 जगह पे हुई है, तो तमाम जगहों पे एफआईआर, कहाँ का वो एक्सक्यूज देगी? अब कोई एक्सक्यूज नहीं, सब दरवाजे, उसे चलो, पता है मेरा सिर्फ जो भला कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट। वो कब? जब तुम इन बायर्स का, इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न दोगी, इन बायर्स का पैसा दोगी। और अब तो बायर भी डरे हुए हैं, कुछ बायर्स हैं जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो बायर इसलिए डरे हुए हैं, वो बोलती है, इफ यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस प्रॉपर्टी, दिस इज अ लिटिगेशन मैटर, इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी, आई एम नॉट गोइंग टू बी कॉपरेट एनी मोर, आई एम नॉट गोइंग टू कम एनी रजिस्ट्रेशन ठीक है, ऑफिस। उसकी वो तो तो अपने लास्ट टाइम भी बोले कि बायर को आने का है। देखो, थोड़ा इन लोगों को सस्ता भी मिल रहा है, तो थोड़ा तो रिस्क उठाना पड़ा, हाँ, सुप्रीम थोड़ा, कोर्ट दे और रही है। बायरों तो को थोड़ा बाहर के नौरा प्राइस से शेख के कम भी बोलने से मिल रहा कुछ है, नौरा शेख के बायर को। बोलने से कुछ नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट तुमको दिला रही है, उसके आगे तो कोई इजाजत है ही नहीं। वो चोखा नहीं, प्रॉपर्टी, 100% चोखा प्रॉपर्टी। और नौरा शेख ये 100%। अफवाह फैला रही है, ये कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का, डिटेल देने का। और अभी देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है, थोड़ा अपडेट कीजिए। और अगर इस बीच कुछ एमए एप्लीकेशन या कुछ वो डालती है, बहाना बनाती है, और मैं दूसरे वो पुलिस स्टेशन एफिडेविट को बोलूँ, वो एफिडेविट फाइल करेगी, उनके जी, एडवोकेट ने वो बोला भी है। जरा होगा तो अपन उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और मैं सारे फाइन, पुलिस स्टेशन जिनके पास वारंट बाकी है, मैं चाहता हूँ आप कि भाई सबको सबको इन्फॉर्म है ना, कीजिए। सबको है ना, खैर मैं तो ऐसा इन्फॉर्म वगैरह नहीं करता हूँ, जो देख लेता है वो देख लेता है। ये सबको है ना, इनको भेजिए और उसको अरेस्ट करके लाने के लिए। पक्का पक्का, मैं तो पूरा ठीक है, समर्थन में अभी हूँ, देखते हैं क्योंकि मैं भी नौरा शेख। चाहता हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि भाई किसी तरह से भी इन्वेस्टर्स का पैसा मिलना चाहिए। अब आप पुलिस उसे अरेस्ट करे, क्या करे, वो हमारा काम नहीं हो, पुलिस का काम है, बहुत लेकिन बहुत हमारा बहुत बहुत मकसद है कि शुक्रिया। पैसा। जी, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू हमारे सो साथ मच। जुड़ने का। बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच।